ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲਾਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो स्टार्ट करते हैं MCQ रिवीजन के नाल। सब तो पहले वो क्वेश्चन जो आप कल के लिए होमवर्क दिता सी सानू, क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन एरन जेवलॉक ग्रैंड मास्टर चैस टूरनामेंट इन सर्बिया। सर्बिया दे विच किसने एरन जेवलॉक ग्रैंड मास्टर चैस टूरनामेंट जितया? तो पी इनयन ने। पी इनयन द्वारा चैस टूरनामेंट जितया गया सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज, वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो इस दिन नू 27 अक्तूबर नू ऑब्जर्व किया गया सी। ठीक है जी। याद रखांगे वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो याद रखांगे इसनू ऑब्जर्व किया गया सी 27 अक्तूबर। ठीक है जी। इस अलावा बाकी इंपॉर्टेंट डेज आप डिस्कस किए हुए हैं। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट 24 अक्तूबर रहेगा। 24 अक्तूबर UN डे ऑब्जर्व किया गया। वैसे UN डे ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा होर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे थे, चाहे पोलियो डे आप डिस्कस किया या इनफॉर्मेशन डेवलपमेंट के लिए डिस्कस किया डे। सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा UN डे इन्हों के। ठीक है। इसी तरीके 16 अक्तूबर को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहा। 16 अक्तूबर को वर्ल्ड फूड डे रहा। वर्ल्ड फूड डे रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये दोनों डेज एग्जाम्स पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कमला हैरिस फेनोमिनल वूमेन। कमला हैरिस फेनोमिनल वूमेन, इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? कमला हैरिस फेनोमिनल वूमेन, इस बुक के राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? इस बुक को किन्ना द्वारा लिखा गया? तो इस बुक को लिखा गया चिदानंद राजघटा द्वारा। चिदानंद राजघटा, चिदानंद राजघटा इस बुक के राइटर ने, ऑथर ने। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करना हो नाम तो डिफरेंट न्यूज़ बुक्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भास्कर चट्टोपाध्याय की बुक सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। भास्कर चट्टोपाध्याय की बुक का नाम सी सत्यजीत रे दे समथिंग, द स्टोरी ऑफ सत्यजीत रे समथिंग इस तरीके की बुक सी भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई सी। ठीक है जी। नाम याद रखांगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। नेक्स्ट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर द्वारा साइबर सेफ मिशन, साइबर सेफ मिशन, साइबर सेफ मिशन साइबर क्राइम्स नूं रोकण दे लई, टैकल करन दे लई किहड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया? तो साइबर सेफ मिशन गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च किया गया सी। ठीक है जी। साइबर सेफ मिशन गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने, और गवर्नर कौन ने? गुजरात के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स के किसी ने भी नहीं दसिया, कमेंट बॉक्स से भी दसना है। हु हैज़ लॉन्च्ड अ नॉलेज ऐप एंड प्लेटफॉर्म कंसल्ट, कंसल्ट नाम का नॉलेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। कंसल्ट नाम की नॉलेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म किस द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसमें लॉन्च किया गया नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बेसिकली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ने, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर ने। पहले इन्होंने लवे MSME मिनिस्ट्री भी होंगी सी, हुण MSME मिनिस्ट्री दे दी गई है नारायण राणे नूं। MSME मिनिस्ट्री नारायण राणे नूं दे दी गई है। ठीक है। नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र तो लोकसभा MP ने, और नारायण राणे राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो, राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर ने, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने प्लस लेबर एम्पलॉयमेंट मिनिस्ट्री इन्हां लवे, और यह राज्यसभा MP ने राजस्थान तो, राज्यसभा MP ने राजस्थान तो।
प्रहलाद जोशी की अगर आप गल करते हैं तो प्रहलाद जोशी लवे मिनिस्ट्री मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, इन्होंने लवे पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री आई थिंक पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री होस्ट कर रहे हैं ये। इस तो इलावा कोल मिनिस्ट्री और माइन मिनिस्ट्री इन्होंने लवे है धरवद कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। पीयूष गोयल करंट अपने कॉमर्स सेक्रेटरी मिनिस्टर ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने लवे है। और टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री समृति ईरानी तो लैके इन्होंने दे दी गई सी टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। और यह राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र, यह भी राज्य सभा MP ने, नारायण राणे भी राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, किस बैंक ने साइन किया 4.5 मिलियन $US का लोन, किस बैंक ने 4.5 मिलियन $US का लोन साइन किया प्रोवाइड किया इंडिया नू अर्बन मोबिलिटी एज वाल मिजोरम दे लई इंप्रूव करन दे लई 4.5 मिलियन इंडिया नू किस बैंक ने प्रोवाइड किया तो ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक मैट्रो मनीला फिलीपींस दे विच हैडकुआटर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक दे विच 68 मैंबर कंट्रीज़ ने और इस दे हैड ने मसत्सुगु आसाकावा। सिमिलरली AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चाइना दे विच हैडकुआटर है। बीजिंग चाइना दे विच 103 मैंबर कंट्रीज़ ने और लिबेरिया कंट्री है जो लास्ट मैंबर बनी सी इसकी न्यू कंट्री मैंबर बनी सी। AIIB दे हैड जिम लिक्विन NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का हैडकुआटर शंघाई चाइना दे विच है। 5 मैंबर कंट्रीज़ यानी कि ब्रिक्स इसकी मैंबर्स ने। इस तो इलावा रीसेंटली जी कंट्री NDB की मैंबर बनी है कमेंट बॉक्स से भी तुम दसोगे रीसेंटली NDB की मैंबर कंट्रीज़ जो रीसेंटली बनाई गई ने कमेंट बॉक्स से भी दसनी। ठीक है जी। इस तो इलावा NDB के हैड मार्कोस त्रियोजो। वर्ल्ड बैंक और IMF ऑलरेडी आप कई बार डिस्कस किया 190 मैंबर कंट्रीज़। एंडोरा कंट्री मैंबर बनी सी लास्ट टाइम। वाशिंगटन DC के विच दोनों का हैडकुआटर है। वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास ने और IMF के हैड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन जर्मन पीस प्राइज 2021। जर्मन पीस प्राइज 2021 किस द्वारा जीतया गया तो जर्मन पीस प्राइज 2021 जीतया गया है सित्सी देंगारेम्बा जिम्बाब्वे तो बिलोंग करते हैं। कितों बिलोंग करते हैं जिम्बाब्वे तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ब्लैक वूमेन बने ने और इन्हों द्वारा ही पेन प्रिंटर प्राइज जीतया गया 2021 का। ठीक है जी। इस तो इलावा शफकत मिर्ज़ियोव उज़बेकिस्तान के प्रेसिडेंट बनाए गए, आप कल भी डिस्कस किया सी। अब्दुल्ला हैमदोक सूडान के प्राइम मिनिस्टर से, इन्हों हाउस अरेस्ट किया गया। राजेश गोखले सैक्रटरी बनाए गए सी बेसिकली बायोटेक डिपार्टमेंट के सैक्रटरी बनाए गए। अनीता आनंद डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए कैनेडा के। ठीक है जी। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन के वाल चलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने निपुण भारत मिशन की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी के हैड कौन बनाए गए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने। कमेटी के हैड कौन बनाए गए हैं। इस तो इलावा निपुण की फुल फॉर्म दसनी है। निपुण की फुल फॉर्म आप ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। निपुण की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स से भी दसनी है। चलते हैं वन लाइनर्स रिवीजन के वाल। तो वन लाइनर्स रिवीजन के जम्मू कश्मीर असैशन डे ऑबजर्व किया गया किस दिन ऑबजर्व किया गया। इस दिन 1947 के हरी सिंह जो कि राजा से जम्मू कश्मीर के, इन्होंने लैटर साइन किया असैशन लैटर इंडिया का पार्ट बनने के लिए। तो इसनों साइन किया गया 26 अक्तूबर को। बिलीनियर्स जेफ बेजोस की कंपनी और ब्लू ओरिजिन
इसने अनाउंस किया कि यह एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाएगा। कमर्शियल स्पेस स्टेशन की केड़ा बनाएगा? ऑर्बिटल रीफ। ऑर्बिटल रीफ नाम का स्पेस स्टेशन बनाएगा बोइंग कंपनी के नाल मिल के। Who has inaugurated India's first state government owned wildlife DNA testing laboratory? Basically वाइल्ड टेस्टिंग DNA लैबोरेटरी कितने बनाई जा रही है, किस द्वारा बनाई जा रही है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यानी कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की गई। स्टेट गवर्नमेंट ऑन्ड वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग एनालिसिस लैबोरेटरी। नैक्सट चलते हैं अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे वल। काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ अज के सैशन के भी डिस्कस करांगे। सैशन को लाइक और शेयर काइंडली जरूर करते रहो। स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन आर्मी सैलीब्रेटेड 75th इन्फेंट्री डे। इंडियन आर्मी द्वारा 75th इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया गया 27 अक्तूबर को। ठीक है, इन्फेंट्री डे की है बेसिकली की चीज़ है कि जो इंडियन आप कल के दिन डिस्कस किया या हूँ अगर आप गल करते हैं हुणे डिस्कस करके हटे कि जम्मू कश्मीर का असैशन डे ऑब्जर्व किया गया 26 अक्तूबर को। तो 26 अक्तूबर को जिमें ही उन्होंने लैटर साइन किया उसी टाइम इंडिया वालों अप्रूवल दे दी गई कि जो पाकिस्तान फोर्स कर रहा है कैप्चर कर रहा है जम्मू कश्मीर का एरिया उसनों रोकया जाए। तो उसनों रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने कित्थे कदम रखा? जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखा। तो उसी चीज़ की अगर आप गल करते उसी कमैमोरेट करने के लिए टू मार्क द अराइवल ऑफ इंडियन आर्मी एट बदगाम एयरफील्ड टू प्रोटेक्ट जम्मू कश्मीर आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइंड ऑन 26 अक्तूबर। 26 अक्तूबर 1947 ਨੂੰ जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया। 27 अक्तूबर को इंडियन आर्मी ने इत्थे कदम रखा। इस द 75th एडिशन ऑफ इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे 27 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। पहली बार 2010 के विच ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है बिलोंग बी यू। यह इस दिन की थीम रही। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बनाई गई सी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हैडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के विच है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैड टेड्रोस एडहानोम ने। ठीक है जी। 3 इंपोर्टेंट फैक्ट WHO ने पहली बार रोड मैप लॉन्च किया है मैग्नीटिस का। किसका? मैनिंगटिस। ये बेसिकली एक बीमारी है जिस दे विच की होंदा है बैक्टीरिया के कारण जो दिमाग है दिमाग के उत्ते जो परत है वो जो कि दिमाग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है स्वैल हो जाती है सुज जाती है। ठीक है, एक बीमारी है जिसकी अवेयरनेस के लिए जिसनों एलिमिनेट करने के लिए 2030 तक टारगेट रखा गया है WHO द्वारा। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के फैक्ट हुणी आप डिस्कस करके हटे हैं। ADB ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है। लोन एग्रीमेंट इस दे नाल इंडिया के नाल किन्ने दा 100 मिलियन का। कल आपने डिस्कस किया 4.5 मिलियन का किस दे लई किया सी वो एजवाल मिजोरम एजवाल दे लई। ठीक है, हुण महाराष्ट्र के लिए किया। महाराष्ट्र के लिए बेसिकली रिड्यूस फूड लॉसिस और टू प्रमोट एग्रीकल्चरल बिजनेस। बेसिकली जो फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए फूड लॉस को रिड्यूस करने के लिए महाराष्ट्र दे विच इस एग्रीमेंट को साइन किया 100 मिलियन का, 100 मिलियन US डॉलर्स का। India has successfully tested longest range surface to surface बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट की है लॉन्गेस्ट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा तो अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर की गई। ठीक है जी। अग्नि दे ऑलरेडी 4 वर्जनस इंडिया के काम कर रहे हैं। अग्नि 5000 प्लस स्ट्राइक रेंज के नाल डेवलप की जा रही है। इंडिया एंड स्वीडन
इंडिया ने स्वीडन के नाल 8वां इनोवेशन डे ऑब्जर्व किया 26 अक्तूबर को। इंडिया और स्वीडन की पार्टनरशिप है जो उसके उत्ते इनोवेशन के रिलेटेड जो पार्टनरशिप है उसका 8th इनोवेशन डे कदों ऑब्जर्व किया 26 अक्तूबर को। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन कैपिटल की है स्टॉकहोम है, ये याद रखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की गल करते हैं, दिल्ली के हैडकुआटर है। फैबररी के आई थिंक 1 फैबररी या 2 फैबररी 2 फैब है, 2 फैबररी को इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की ही अगर आप गल करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हैड ने वो के नटराजन ने, ठीक है जी। इसने कमीशन किया नेवल शिप सार्थक न, सार्थक नाम का जो इंडियन कोस्ट गार्ड नेवल शिप है इसनू कमीशन किया गया, इसनू कमीशन किया गया, ऐड कर लिया गया, इंडक्ट कर लिया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के विच, ठीक है जी। सिमिलर तरीके नाल आपां कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी विक्रांत। विक्रांत की सी एयरक्राफ्ट कैरियर सीगा, विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर सीगा, इसनू कमीशन किया जाएगा 2022 दे विच। ये की है इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए उसके उत्ते बनाने दे विच खर्च हो चुके हैं और उसनू इंडियन उसनू कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया सी। गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है 7 मैंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है। इसनू रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, दोबारा बनाया गया है विद अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ विवेक देब्रॉय। विवेक देब्रॉय के चेयरमैनशिप के अंडर ही 7 मैंबर कमेटी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ प्रॉम इनटू पैगासिस सर्विलेंस, जो पैगासिस नाम का स्पाईवेयर होया सी जिस करके डिफरेंट कह सकते हैं कि टैक्नीकल ग्लिचेस होए सी डिफरेंट कंपनीज दे, तो उस करके पैगासिस सर्विलेंस की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, 3 मैंबर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रन की, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज RV रविंद्रन की चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी बनाई गई है, किस द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस दे लई पैगासिस की जांच करने के लिए, पैगासिस सर्विलेंस केस की जांच करने के लिए। नैक्सट है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है गूगल पे दे नाल, गूगल पे दे नाल टू बाय इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन गूगल पे एप्लीकेशन। की होंदा कि जिस तरीके नाल कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो की करती है कि किसी बैंक के नाल या किसी बैंकिंग कंपनी के नाल पार्टनरशिप करती है ताकि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स ने डायरैक्टली बैंक बेच सके अपने कस्टमर्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा अकाउंट है किसी बैंक के देखा होएगा, तुसी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जाने हो, किसी भी काम जाने हो, तो कई बार पूछ लेंगे ने कि इस तरीके की लोन स्कीम आई हुई है कि तुसी लोन करवाना चाहोगे, तो की होंगे कि उन्होंने किसी कंपनी के नाल एग्रीमेंट होया होंदा है, तो अपने कस्टमर्स नू फोर्स कर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि कोशिश करते हैं कि उन्होंने उस कंपनी के प्रोडक्ट्स नू बाय करवा सकन, उस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स नू बाय करवा सकन, ठीक है जी। तो सिमिलर तरीके की पार्टनरशिप की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे एप्लीकेशन के नाल, गूगल पे एप्लीकेशन के उत्ते इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस ने। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसनों आपां एग्जिम बैंक के नाल जानते हैं, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिस्ट किया गया $1 बिलियन 10 ईयर्स बॉन्ड ऑन मॉरिशियस बेस्ड पैन अफ्रीकन एक्सचेंज एफ्रीनेक्स। बेसिकली कुछ दिन पहले एफ्रीनेक्स नाम का जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया, अफ्रीकन एक्सचेंज है एफ्रीनेक्स, मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसनों लॉन्च किया गया, ठीक है जी। हुण इस दे नाल इंडिया की जो एग्जिम बैंक है इसने की कर लिया $1 बिलियन का 10 साल के लिए बॉन्ड साइन कर लिया, $1 बिलियन का 10 साल के लिए बॉन्ड साइन कर लिया है एफ्रीनेक्स। याद रखेंगे किस कंट्री द्वारा इसनों लॉन्च किया गया सी, तो मॉरिशियस द्वारा।
इस तो दोबारा इस तो इलावा एग्जिम बैंक रिलेटेड आप कई बार डिस्कस किया है। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर। ਜਦੋਂ भी इंडिया किसी कंट्री ਨੂੰ लोन प्रोवाइड करता है तो एग्जिम बैंक द्वारा ही इसको प्रोवाइड किया जाता है। चाहे श्रीलंका ਨੂੰ रिसेंटली प्रोवाइड किया गया सी, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, या डिफरेंट कंट्रीज सियारा लियोन भी रिसेंटली लोन प्रोवाइड किया गया सी इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर। इंडिया के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर कौन ने? जी कृष्ण रेड्डी, जी के रेड्डी या जी कृष्ण रेड्डी। प्लस इन्होंने लवे डोनर मिनिस्ट्री है, डोनर मिनिस्ट्री या कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री है जी कृष्ण रेड्डी को। सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोक सभा MP ने। इन्होंने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है, अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और आज़ादी का अमृत महोत्सव। सेंटर हैज़ अपॉइंटेड KV कमाथ, KV कमाथ, KV कमाथ। अच्छा मैं नहीं दसांगा, KV कमाथ काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी फेमस बैंकर रह चुके हैं KV कमाथ। किस बैंक दे, किस इंटरनेशनल बैंक दे विच रह चुके हैं KV कमाथ? किस इंटरनेशनल बैंक के हैड रह चुके हैं? कमेंट बॉक्स से भी तुम दसोगे। इन्होंने चेयरमैन बनाया गया इंडिया द्वारा रिसेंटली जो बनाया गया सी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट NBFID दे चेयरमैन बनाए गए ने KV कमाथ। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे चेयरपर्सन बनाए गए ने KV कमाथ। नेक्स्ट है UV कैन फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा इनिशिएटिव की शुरुआत किया गया। गोवा दे विच बेसिकली 1000 तो ज़्यादा वूमेंस की ब्रैसट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी UV कैन फाउंडेशन द्वारा। ठीक है जी, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है जी, ये बेसिकली एक फाउंडेशन है जिसकी शुरुआत की थी युवराज सिंह बेसिकली इन्होंने कैंसर होया सी तो इन्होंने कैंसर की ट्रीटमेंट तो बाद इन्होंने एक फाउंडेशन की शुरुआत की थी UV कैन। इन्होंने SBI के नाल मिलके और गोवा सरकार के नाल मिलके, SBI के नाल और गोवा सरकार के नाल मिलके इस फाउंडेशन दे अंडर इस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा इनिशिएटिव। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफ कोलकाता। कोलकाता पोर्ट का नाम की कह सकते आप? कोलकाता पोर्ट के नाम तो जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नूं काफ़ी पुराना पोर्ट है, तकरीबन 152 साल इसनूं पूरे हो चुके हैं। ये फर्स्ट मेजर इंडियन पोर्ट बनया जिसने रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम की शुरुआत की है। RIPS सिस्टम ने शुरुआत की है, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। नेक्स्ट है रामकथा पार्क। रामकथा पार्क कितने है? अयोध्या दे विच है। रामकथा पार्क अयोध्या का है जो कि लोकेटेड है बैंक ऑफ सरयू रिवर। सरयू रिवर के किनारे केड़ी सिटी लोकेटेड है? कई बार पूछी गई है, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या दे विच की एक रामकथा पार्क है, रामकथा पार्क है। इसका नाम चेंज किया जाएगा, किसके नाम से रखा जाएगा? क्वीन हुई होंग ऑक मैमोरियल पार्क, हुई होंग ऑक मैमोरियल पार्क के नाम से इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है जी, क्यों रखा जाएगा? ये बेसिकली कोरिया की क्वीन सी जिसका मन्निया जाता है कि इन्हों का रिलेशन रहा इस डेंसिटी के नाल या अयोध्या के नाल। ठीक है, इन्हों के जो इन्हों की जो मदर सी वो इंडिया तो बिलोंग करते सी, अयोध्या तो बिलोंग करते सी, इस करके इन्हों के नाम के उत्ते मैमोरियल पार्क रखा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट रीस्टार्टेड इट्स मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 2018 के विच लॉन्च की गई सी। इसनूं दोबारा रीस्टार्ट किया गया कोविड करके इसनूं बंद कर दिता गया सी और इस दे विच रिसेंटली अयोध्या नूं भी जोड़ दिता गया। रिसेंटली इस दे विच अयोध्या नूं भी जोड़ दिता गया। स्कीम के अंडर जो
ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ डिफरेंट तीरथ प्लेसिस ਦੀ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हैज़ टॉप्ड इन हाईएस्ट स्पेंडिंग अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फाइनेंशियल ईयर 21-22 ਦੇ अंडर 21-22 ਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟॉप किसने ਕੀਤਾ है? यूपी ने ਕੀਤਾ है। यूपी द्वारा ही जीआई टैग हासिल किया गया रतौल मैंगो के लिए। रतौल मैंगो के लिए जीआई टैग किस स्टेट को दिता गया है? उत्तर प्रदेश को। यूपी फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी सी जिसने स्टॉक लिमिट्स फर्स्ट ऐसी स्टेट बनी है जिसने स्टॉक लिमिट इंपोज की ने एडिबल ऑयल के उत्ते। एडिबल ऑयल है जो एडिबल ऑयल के उत्ते की किया है? स्टॉक लिमिट्स लगाई। स्टॉक लिमिट्स लगाने वाली पहली स्टेट केड़ी बनी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। यूपी के रिलेटेड बैक टू बैक आप कह सकते हैं 5 इंपोर्टेंट न्यूज़ आप डिस्कस की ने। ठीक है। सब तो पहले रामकथा पार्क अयोध्या का नाम रखा गया क्वीन हुई हुआंग मैमोरियल पार्क। दिल्ली सरकार द्वारा अयोध्या को जोड़िया गया मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंडर। यूपी द्वारा टॉप किया गया हाईएस्ट स्पेंडिंग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यूपी द्वारा ही रतौल मैंगो के लिए जीआई टैग हासिल किया गया है और यूपी द्वारा ही फर्स्ट स्टेट बनी है जो कि स्टॉक लिमिट्स लगाई ने एडिबल ऑयल के उत्ते। ठीक है जी, याद रखेंगे। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप सबनों सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।